तो गाइस ये एक चार्ट है ना, ये मंथली में ऐसा है, इसको डॉटेड में मैं ये आज के वीडियो में एक ब्रेकआउट का टाइप बता रहा हूँ कि मतलब ये कैसे काम करते हैं ब्रेकआउट। हो सकता है ऐसे या फिर, है ना, ये कौन सा भी ब्रेकआउट, हम ये वाला ब्रेकआउट देखने वाले हैं। तो कोई भी ब्रेकआउट देखने से पहले हमको ये देखना ज़रूरी है कि वो लार्जर टाइम फ्रेम में कैसा है, ठीक है। क्योंकि ये देखो, ये जो मूव अपन कैप्चर करेंगे, हम इसको जो भी ट्रेड करेंगे, ये जो मूव है ये अपने को क्या देगा, ये पैसा कमा के देने वाला है, ये पैसा कमा के देगा, है ना। तो इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए हमको कोई भी एंट्री करने से पहले हमको लार्जर टाइम फ्रेम में पूरा पिक्चर देख लेना चाहिए, है कि मतलब कहाँ तक जाएगा कहाँ तक नहीं जाएगा। अभी हम ये पॉइंट तो, जब अगर समझो अपन ये मूव के लिए देख रहे हैं, ये तो मैंने अभी इसको पकड़ के ड्रॉ किया है, ये लाइन एक्चुअल में देखा जाए तो ये हम इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, ये लाइन, या फिर दूसरा हम ऐसा इसको ऐसे, नहीं तो इसको भी नहीं तो हम इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली देख सकते हैं, है ना। लेकिन एक ट्रेंड दिख रहा है, वो अपने चैनल भी देखा होगा कि इसमें ना ये चैनल कि जैसा भी होगा प्राइस उसका बराबर चैनल ये काम करता है। आखिर में वही बात आती है कि कौन सा लेवल सही सही पकड़ रहा है, कौन सा कैसे सही काम कर रहा है, वो देखना पड़ता है कि कौन से लेवल के पास आ रही है प्राइस, ठीक है। अभी देखो, ये हम इसको डेली में देखेंगे, ये जो ब्रेकआउट पैटर्न है ना, हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट एकदम सही सही पैटर्न। ये क्या है, ठीक है। ये देखो, ये ब्रेकआउट पैटर्न है। अभी ये पैटर्न भी हम बोल सकते हैं इसको कि ऐसा है ना, ये ऐसा पैटर्न है, इसका हम ब्रेकआउट के लिए देखेंगे। अभी देखो बराबर प्राइस यहाँ से आते जा रही है, यहाँ पे टच हुई, यहाँ पे टच हुई, यहाँ पे टच हुई, ये पॉइंट जो है ये तीनों, इससे अपने को हॉरिजॉन्टल है कुछ तो मालूम पड़ता है यहाँ पे। तो फिर हमने क्या देखा, यहाँ पे कोई भी ट्रेडर देखता है कि वो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना, मतलब ब्रेकआउट हुआ है, अभी ये रीटेस्ट होगा। अभी रीटेस्ट के टाइम पे क्या हुआ है हम वो देखेंगे। रीटेस्ट के टाइम पे रीटेस्ट हुआ, लेकिन रीटेस्ट यहाँ पे हुआ, लेकिन ये यहाँ से वापस ऊपर चला गया, है ना। यहाँ पे ये रीटेस्ट हुआ, फिर यहाँ से वापस ऊपर चला गया और यहाँ पे हायर हाई बनाया वापस, है ना। तो यहाँ पे क्या है ना गाइस, ये ट्रैप है। यहाँ पे स्टार्टिंग से ही जहाँ से ये पास हुआ नीचे, यहाँ पे बहुत सारे ट्रेड्स इनिशिएट हुए हैं, है ना, जो सोचते हैं कि यहाँ से प्राइस नीचे जाएगी, और उन लोगों ने ट्रेड भी लिए, लेकिन उनका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है ना। और बहुत सारे लोगों का, ये देखो, ये जहाँ पे ये ऊपर गया हायर हाई, सब रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, है ना, हायर हाई लोअर हाई, हायर हाई लोअर हाई बनाते जा रहा है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे बाइंग एंट्रीज आएगी, है ना, फ्रेश बाइंग एंट्रीज आएगी। अभी यहाँ पे वॉल्यूम में दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे ट्रेडर्स लोग बैठे रहते हैं। तो यहाँ पे जो भी बैठे हैं, यहाँ पे इन सब लोगों को ट्रैप किया है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि नीचे गया है। अभी इन लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे देखो, जो जिसने जिसने यहाँ पे एंट्री की है उन सबका स्टॉप लॉस यहाँ पे नीचे होगा, है ना। और यहाँ पे नीचे, यहाँ पे नीचे, यहाँ पे नीचे, यहाँ से ही स्टॉप लॉस हिट हो के प्राइस नीचे जाती है ना। तो इसने ब्रेकआउट एक दिया है, लेकिन इसने ट्रैप कितना किया है। फर्स्टली जो भी बेरिश थे यहाँ पे ट्रैप हुए हैं, दूसरी बार जो भी बुलिश थे यहाँ पे सब बुलिश ट्रैप हुए हैं, फिर उसके बाद ये बेरिश हुआ है, मतलब एक ब्रेकआउट में दो ट्रैप, ठीक है। तो इसके लिए क्या है ना, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस होगा तो फिर अपने को मालूम पड़ता है कि ये जो पैटर्न है ये बेरिश है कि बुलिश है ना। पैटर्न बेरिश है कि बुलिश है, मतलब कैसे, हम हमेशा क्या देखते हैं कि अगर यहाँ से नीचे से ब्रेकडाउन दिया है तो हम ये बेरिश मूव देखेंगे, अगर ये ऊपर जा रहा है, ऊपर ब्रेकआउट दिया है तो हम उसको बुलिश देखेंगे। हम हमेशा यही करते हैं, है ना, नॉर्मली हर कोई बिगिनर वगैरह जो भी है ना वो सब यही करते हैं। लेकिन
इधर गलती है, हमको पैटर्न देखना है कि ये पैटर्न जो है ये साइडवेज मार्केट, ये साइडवेज मार्केट में ज़्यादा डिमांड है कि सप्लाई है ना, ये बुलिश है कि बेरिश है। फिर उसके बाद ही जो भी मूव आएंगी है ना, जो भी पैटर्न है उसके बाद उसके हिसाब से ही मूव को प्रिडिक्ट करना चाहिए। वो क्या है ना, वो मूव बहुत बड़ी मिल जाती है ना, और मार्केट के हिसाब से जाते हैं, मतलब स्टॉक के हिसाब से बहुत फायदे उसके। अभी देखो ये मंथली के हिसाब से देखो, यहाँ पे रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस के इधर ही पैटर्न बना रहा है ना, यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें हैं, रेजिस्टेंस की यहाँ पे पैटर्न बना रहा है। और ये देखो ये जो हाई है, यहाँ पे जो हाई बना है, ये बराबर यहाँ पे भी हाई बना है, और यहाँ पे क्या हुआ है, ट्रैप हो गया है ना, ये ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे ब्रेकआउट लिया इसने, देखो यहाँ पे ब्रेकआउट लिया, फिर बाद में ये वहाँ पे ट्रैप दिया, मतलब ये पूरा ट्रैप है, बाद में उसको वापस वो लाइन को सपोर्ट किया, फिर बाद में नीचे आया, है ना। ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ये सारी की सारी काम करती हैं, ये सारी की सारी देखनी पड़ती है एक ट्रेड लेने के टाइम पे, है ना। अभी ये जो चीज़ है हम इसको अच्छे से देखेंगे। अभी देखो रिवर्सल जो है ना, अभी यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा है कि ये जो पॉइंट है ये एग्जॉशन गैप है ना, एग्जॉशन गैप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में। गैप्स में एग्जॉशन गैप जब भी आती है ना, मतलब इट्स अ एंड ऑफ ट्रेंड। देखो एग्जॉशन गैप, गैप से ओपन हुई और वहां से नीचे आई, ये देखो यहाँ पे भी ये लिटिल एग्जॉशन गैप है, ये छोटा सा है ना, ये भी देखो ये वाला भी है ना, ये वाला भी एग्जॉशन गैप, मतलब कैसा भी, ये समझो ये लेवल है, ये और ये पॉइंट से अपन ने ये लाइन बनाई हॉरिजॉन्टल, तो गैप से खुलेगी और जो भी रेजिस्टेंस एरिया है उसको टच करेगी, वो तो सपोर्ट एरिया अगर दूसरे डायरेक्शन में रेजिस्टेंस एरिया को टच करेगी, बाद में नीचे आ जाएगी। ये काम करता है ना। अगर मन में आएगा कि यहाँ पे काम क्यों नहीं किया, मूव देती है ना, स्टार्टिंग में जो मूव है ना वो देती है, एंट्री लेने के बाद की जो मोमेंटम है वो देती है मूव, फिर उसके बाद वो कंटिन्यू होती कि नहीं ये पहचानना जरूरी है हमको। बहुत सारी जगह पे एग्जॉशन गैप आती है और मूव को ख़त्म कर देती है। निफ्टी में भी शायद वैसे ही हुआ है, हमेशा वैसे ही होता है निफ्टी चार्ट्स में भी। ठीक है, हम इसको अभी क्या करते हैं 15 मिनट में देखते हैं ब्रेकआउट्स के यहाँ पे कि कैसे ट्रैप्स हुए हैं, क्या हुए हैं। ये देखो ये सबसे पहले तो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद ये जो फर्स्ट, ये देखो यहाँ इस ट्रेड में टोटल कंफर्मेशन हमने क्या देखे बड़े टाइम फ्रेम में। एक तो हमने देखा एक तो हमने देखा कि ये जो रेजिस्टेंस लाइन है बड़े टाइम फ्रेम से, उसने बताया, ये मतलब समझो ये अपने ये घर है, ये अपनी फैमिली, और उसमें ये अपने सबसे बड़े वाले घर के बुजुर्ग आदमी है कोई, ये उसने बता दिया हाँ डायरेक्शन ये है, उसके हिसाब से ट्रेड करो देखो। फिर उसके बाद में ये पप्पा है, फिर उसके बाद में ये हम ऐसे कुछ तो ऐसी कुछ भी चीज़ों से है ना, सीधी सीधी चीज़ों से ट्रेडिंग को जोड़ना चाहिए, है ना, क्योंकि फिर हम उसी प्रोसेस को समझते हैं और उससे प्यार भी करते हैं, क्योंकि सिली सिली चीज़ें हैं कुछ तरह से। तो मैं हमेशा ना ऐसे ट्रेडिंग में देखता हूँ कि हाँ पापा कहाँ पे है, मम्मी कहाँ पे है ना, बचकानी बातें हैं लेकिन है अभी। तो अभी देखो ये दो चीज़ अपने को यहाँ से मिली, ये एक लाइन और ये एक लाइन, दो चीज़। अभी यहाँ पे हम इसको मालूम है, हम इसको दिखेंगे रिटेस्ट के लिए। अभी ये जो TCT है, मैं हमेशा बोलता हूँ TCT होती है, ये TCT है ये, ठीक है, मतलब कैसी, ये कैसी ड्रॉ की, ये आगे मत, ये आगे नहीं देखा मैंने, ये जो 1 2 3 ये जो 3 पॉइंट है ना, सिर्फ इसको देखा मैंने, ठीक है। मतलब कैसे, जो भी ये लेवल है ना, बड़ा लेवल की, जहाँ से अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिवर्सल आएगा, है ना, वहाँ पे क्या करना है, एक जो भी इसके हाई है नहीं तो लो है, अगर हाई यहाँ पे तो ये पॉइंट है तो हाई देखेंगे, जो भी हाई पॉइंट है वहाँ से उससे ट्रेंड लाइन खींचने की, वो खींचने की मतलब वो TCT है, उसके पास से आके उसको एक तो टच करेगी या तो ओवर टच करेगी या टच नहीं करेगी, उससे ही रिवर्स मारेगी, है ना। दूसरा कंफर्मेशन एक ऐसा है कि जो वो TCT का जो चैनल है उसकी ही नीचे की लाइन, ठीक है, ये एक चीज़, ये TCT हम इसको अर्ली हम देख सकते हैं, एज ए कंफर्मेशन भी देख सकते हैं,
फिर इसके बाद जब भी ब्रेकआउट देती है वो दूसरा कंफर्मेशन। ठीक है, अभी तक यहाँ पे दो लाइन अपने को मालूम थी बड़ी टाइम फ्रेम में, एक तो ये वाली और ऊपर वाली जो ऊपर है ऊपर। अभी ये तीसरी लाइन हमने पिक्चर में आई, इसका नाम TCT। अभी TCT में है ना, मैं हमेशा एक्टिव कभी हो जाता हूँ जब भी इसमें ट्रैप आता है। ठीक है, ट्रैप आने के बाद जब भी ये लाइन के अंदर जाता है ना, लाइन के वापस अंदर जाता है और जब भी इसको टच करता है तभी मैग्नेट प्रिंसिपल जो है लाइन का वो काम करता है। वैसे अभी अगर टच हुआ है तो वापस उसको रिपल करेगा, अट्रैक्ट करेगा, रिपल करेगा। लेकिन देखो ये ऊपर गया है ना, ये फिर से ऊपर गया और यहाँ पे उसने क्या किया, यहाँ पे ऐसा लगा कि इसने भाई ब्रेकआउट ही दे दिया। मतलब ये सिनारियो ऐसा था कि इन लोगों को इसने ट्रैप कर लिया, है ना। ये बात देखो अच्छे से समझो इस चीज को कि यहाँ पे जो भी बेरिश है, जो भी बेयर बेयर जो भी है, जो भी रेड रेड मूव दिख रही है वहां पे सेलर जाता है। वो रेड मूव में जितनी भी क्वांटिटी है वो सब मतलब वो सोचने लगे कि यार हम लोग ट्रैप हो गए, तो उन लोगों का यहाँ पे सारा का सारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, और इस मूव के बाद इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे एक्टिव हुए, है ना। और सबसे ज्यादा ट्रैप तो यहाँ पे हुआ है ये जगह पे, ये देखो, है ना, ये वाले जगह पे ऊपर। इसका वॉल्यूम, ये तो शुरुआत का ही दिन है, ठीक है, लेकिन ये ट्रैप हुए हैं। वॉल्यूम कम हो या ज़्यादा हो, इसका मतलब क्या है, ट्रैप जाला तो फेंका जा रहा है लेकिन वो जाले में कम मच्छी अटक रही है या ज़्यादा मच्छियाँ अटक रही है, बस वही चीज़ है। इसके लिए वॉल्यूम का इतना ज़्यादा सोचने का नहीं, बस एक समझो यहाँ पे ट्रैप है ना। ये फर्स्ट ट्रैप इसने तो झूठ कर दिया, लेकिन यहाँ पे जो भी बुल्लिश बैठे थे ना कि ये मूव है भाई ये बुल्लिश है, वो भी यहाँ पे ट्रैप हो गए। और वो ट्रैप होने के बाद जब भी उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ यहाँ पे धड़ाधड़ 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 धड़ाधड़, तो एकदम ऐसी मूव आती है ना। ये कभी आती है दो चीज़ों में, एक तो पैनिक होनी चाहिए। पैनिक मतलब कैसे कि लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, ऐसे लेवल जहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, और वहीं पे पैनिक के साथ ये होनी चाहिए क्या, उत्साह होना चाहिए, है ना, एनकरेजमेंट नई एंट्रीज के लिए। ये दोनों पावर जब भी आती है ना उसके बाद ही ये मूवमेंट आता है ना। स्टॉप लॉस हिट होते हैं धड़ाधड़ धड़ाधड़। आप ही सोचो अगर आप बुलिश बैठे रहते यहाँ पे ट्रेड लेते, नहीं तो यहाँ पे ट्रेड लेते, आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे रहता, ठीक इसके नीचे या ठीक इसके नीचे। तो इधर बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो गए, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे जब भी इसने पहला ट्रैप लिया, और सबसे पहले ना ये जो एग्जॉशन गैप है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझो। एग्जॉशन गैप और ब्रेक अवे गैप, ब्रेक अवे गैप ब्रेकआउट, मैं हमेशा उसी चीज को ट्रेड करता हूँ वैसे पैटर्न्स में, क्योंकि वो मेंटल स्ट्रेटजी से एकदम शुरुआत से ही मिल जाते हैं, है ना। उससे रिस्क बहुत कम होती है और रिवॉर्ड अच्छा खासा मिल जाता है। इसलिए अभी यहाँ पे एक फिर से ट्रैप बना, है ना। यहाँ पे अपने को समझ में आया ये ट्रैप बना, लेकिन अभी यहाँ पे एक चीज क्या है ना कि ये ट्रैप ये लाइन के ऊपर है ना। ये वाला जो लाइन है, ये वाला ट्रैप, ये वाला इस लाइन के ऊपर है। तो अभी अपन ये नहीं बोल सकते कि ये इसका ट्रैप है, मतलब बात समझ में आ रही है। जब देखो हम यहाँ पे ये जो ट्रैप है, हम ये इसका ट्रैप है ये लाइन का, क्योंकि ये यहाँ ये क्लोज से जब नीचे आई तभी इसका ट्रैप बना, ये इस लाइन का ट्रैप नहीं बना, ठीक है। इस लाइन का ट्रैप कभी बनेगा जब इस लाइन के नीचे प्राइस जाएगी, मतलब ये देखो इसके अंदर गई तभी इसका ट्रैप बना, ठीक है। मतलब ये पूरा का पूरा जो भी इधर ग्रीन वॉल्यूम है ना वो पूरा का पूरा ट्रैप हो गया यहाँ पे, और फिर ये नीचे गया तो एंट्री यहाँ पे बनती है ना। जो भी इंट्रा पोजिशनल टाइप्स ट्रेड होते हैं, अभी यहाँ पे फ्यूचर्स में तो ऑप्शंस में बनी दिखते हैं अच्छी खासी एंट्री, है ना। 0.61 एंट्री है परसेंट, और नीचे यहाँ पे है ना, मतलब मैं तो ट्रेड ले सकता हूँ। मतलब मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे मालूम है कि मैं बड़ी मूव पकड़ रहा हूँ तो फिर छोटे छोटे ट्रेड्स, छोटी छोटी रिस्क लेस देन 1% वाली मैं बहुत सारी ले सकता हूँ, और मुझे उसकी क्या बोलते हैं आदत भी है और अच्छा भी लगता है। ये देखो अभी यहाँ पे ये एक जो बड़ी वाली लाइन है यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, ठीक है। अभी ब्रेकआउट देने के बाद पहले तो आया, फिर ये कंसोलिडेट किया, फिर ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, ठीक है। ये थोड़ा सा ऊपर गया, ये तो छोड़ दो, ये नीचे ब्रेकआउट इसने कंफर्म किया इतने एरिया ने, फिर बाद में ये ऊपर गया,
अभी ऊपर जाने के बाद भी यहाँ पे देखो ये 15 मिनट की टाइम फ्रेम है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अब देखो इनसाइडर भी बहुत सारे लोग बैठते रहते हैं, देखते रहते हैं, है ना, कि इसको ट्रेड करने के लिए। अभी देखो ये जैसे ही ऊपर गई, ये ऊपर गई, यहाँ पे भी ट्रैप हुआ, ठीक है। और ये जो है इसके हिसाब से अगर देखा जाए, ठीक है, एक मिनट ना, हाँ, अगर ये जो हाई है, अगर ये पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो ये भी ट्रैप हो गया है, ऊपर जाके ये ट्रैप, ये देखो इधर डबल ट्रैप है। इनसाइडर पैटर्न एक खुद में ही साइडवेज मार्केट ट्रेड रहा है ना, और बहुत सारे ट्रेडर इसको देखते हैं। इसके लिए ये जो यहाँ पे जो एक छोटी सी डंडी ऊपर गई ना, ये भी ट्रैप है ना, मतलब इनसाइडर का ट्रैप और इस हाई का भी ट्रैप। फिर उसके बाद में जैसे ही नीचे आया, देखो धड़ाधड़ ये एकदम फटाक से नीचे क्यों आया, क्योंकि ये इधर स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, और स्टॉप लॉस हिट होते जाते तो प्राइस धड़ाधड़ धड़ाधड़ नीचे आती है, ठीक है। फिर ये दूसरी एंट्री हो गई। फिर उसी के हिसाब से अभी मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये जो फर्स्ट मूव है, अभी हम इसको पीछे जाते हैं, क्या क्या हमने कचरा किया था। देखो ये फर्स्ट मूव है, ये ब्रेकआउट है पूरा का पूरा बड़ा, ये बड़ा ब्रेकआउट होने के बाद ये फर्स्ट मूव, ठीक है, ये रिटेस्ट हुआ, फिर ये फर्स्ट मूव, फिर उसके बाद ये जो है अभी ये आएंगी, है ना, प्राइस ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ठीक है। फिर ये देखो फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऐसे करेगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो अभी इस टाइम पे यहाँ पे क्या करते हैं ना, अगर समझो कि कोई फर्स्ट मिस कर देता है ना, क्योंकि ये जो है ना, ये यहाँ पे एंट्री ये बहुत ही हाई रिस्क होती है, क्योंकि यहाँ से पलट भी जाएगी प्राइस तो ये ऊपर चले जाएगी। लेकिन अगर ये जो फर्स्ट मूव आ जाती है, मतलब इसका क्या है कि ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न को इसने ब्रेकआउट कर दिया भाई नीचे की तरफ, मान लिया, तो भी जो भी ऊपर जाएगी तो ये कहीं ना कहीं से रिवर्स करने वाली है। क्योंकि देखो अपन के अभी तक के कितने टोटल कंफर्मेशन हो गए, अगर अपन ये मूव के लिए देख रहे हैं, इसके 2 कंफर्मेशन पहले से ही है। वो ट्रेड के लिए अपन ने दूसरे कंफर्मेशन देखे, लेकिन इसमें पहले से ही 2 हैं। और ये देखो ये इधर भी हायर हाई लोअर लो ये सब चेंज होते जा रहा है। अभी जब भी मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर मूव चालू है, तुम्हारा एंगल व्यू अगर बेयरिश है, और उस टाइम पे अगर कोई भी बुलिश मूव आती है, तो बस वही अपॉर्चुनिटी है, वही ट्रैप है, ठीक है। अभी देखो ये नीचे आई तो ये बाद में कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगी। तो ये देखो ये अपन ने लाइन मारी, इसको अपन टीसीटी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये करने के बाद मतलब ये लेवल को प्राइस रिस्पेक्ट कर रही है बार 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 बार, है ना। ये यहाँ से ऊपर गई, यहाँ से ऊपर जाने के बाद ये जो भी इधर वॉल्यूम है, जो भी ग्रीन कैंडल्स हैं, वो सब के सब ट्रैप हो गए, है ना। ये देखो ये बराबर इसकी हाई है, डबल है, और ये देखो यहाँ पे ये डे क्लोज हो गया, 3 ये कौन सा तीसरा महीना, 30 फेब का है ये, 3 फेब। यहाँ पे एग्जॉस्शन गैप है वापस, है ना, यही है एग्जॉस्शन गैप। इस गैप को समझोगे ना तो बहुत कुछ चीजें क्लियर होगी, ठीक है। फिर यहाँ से ये वापस अंदर आई, अंदर आने के बाद ये वापस टच की, रीटेस्ट, है ना, यही एंट्री का पॉइंट होता है, यही। नहीं तो अगर कोई एकदम और जिसको बहुत ज़्यादा मतलब स्मार्ट है, कोई प्रोफेशनल बन गया जिसने बहुत सारा ऐसा चीज़ किया है, वो ये लेवल पे भी यहाँ पे भी इंसाइडर देख के एंट्री कर सकता है। छोटा सा रिस्क है ना, यहाँ पे रिस्क कितनी है, 0.28 मतलब 0.3 समझो, है ना, 0.3% यहाँ पे रिस्क है, और रिवॉर्ड कितना है भाई, सिर्फ यही मूव पकड़ लो, यहाँ तक नहीं पकड़ते अपन, यहाँ तक समझो, यहाँ तक पकड़ते तो 6.5, है ना, 6.5% डिवाइड बाय 0.3 था, अपन 0.35 पकड़ते हैं, टैक्सेस वैक्सेस, तो फिर रिस्क रिवॉर्ड 18.57 गाइस, इट्स ह्यूज, है ना। और अपन को हमको अपने को है ना ऐसे ही ट्रेड्स पकड़ने चाहिए, और इसी चीज से एक ट्रेडर पैसा कमाता है, यही एज है ना। वो जो भागा दौड़ी करता है ना, वन रिस्क रिवॉर्ड 1:1 1:2, बहुत सारे ट्रेड्स लेगा और ये करेगा वो करेगा, वो सिर्फ बोलने की बात है, पेपर पे है, वो कभी एक्चुअल में नहीं आती, नहीं आती। ये देखो ये फर्स्ट ट्रैप, ये बाद में एंट्री, ठीक है। वैसे ही हमको आगे देखते जाना है, देखते जाना है ना। ये दूसरा ट्रैप अपन यहाँ पे ऐसा देख सकते हैं, है ना, ये ऐसा ट्रैप बोल सकते हैं तो नहीं,
अभी ये भी हम क्यों बोलेंगे कि यहाँ से पलटेगी, क्योंकि देखो ये जो है एक बड़ा सपोर्ट पॉइंट है ना। ये जो चीज़ है ना, ये पूरी की पूरी ये एक ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री के हिसाब से चलती रहती है। आप इन सारी चीज़ों को जब भी थोड़ा डीपली एनालाइज करोगे ना, उसको देखोगे ना, थोड़ा बहुत ज़्यादा देखोगे, और ये देखना वेखना ये कैसा डेवलप होता है मालूम है क्या? ये जो भी चंक्स, ये जो भी मतलब सिनारियोज बने, अभी देखो ये यहाँ पे बेरिश वाला छोटा सा, यहाँ पे ये जो भी है, आप इस टाइम पे जब भी पैसा लगाओगे, और पैसा लगाने के बाद जो अपन फोकस करते हैं वो दुनिया में आपने कभी फोकस नहीं किया होगा। ऐसे नॉर्मली तो बिल्कुल भी नहीं। पैसा लगाने के बाद अपन वो चार्ट्स को देखते ही रहते। उस टाइम पे जो मेमोरी बनी है, उस मेमोरी के बाद बहुत सारी क्लैरिटी आई है दिमाग में, है ना। क्योंकि वो याद रह गए हैं कि भाई मैंने ये पैटर्न था, मतलब कंपनीज तो नहीं याद, लेकिन ऐसा ऐसा पैटर्न था और मेरा ऐसे ऐसे स्टॉप लॉस हिट हुआ था, है ना कहीं पे, है ना, 2-3 साल पहले, 4 साल पहले, उस टाइम के भी सिनारियोस कुछ ना कुछ दिमाग में है। तो ये वैसे काम करता है ना। तो पैटर्न समझ में आते हैं, जैसे साइकिल्स की बात है ना। ये ट्रेंड ट्रेंड, ये देखो ये पूरा साइडवेज देखना, ये देखो ये ट्रेंड, फिर ये थोड़ा साइडवेज, फिर ये अप ट्रेंड, फिर ये साइडवेज, ये ऐसा ही टाइप का रहता है ना। अपने को, हमको है ना ये पकड़ना है, इस चीज को समझना है। ठीक है, अभी ये देखो ये वाला, ये वापस ये हायर हाई लोअर लो जब तक हो रहा है, और ये हमको कहाँ तक देखना है, ये देखो नीचे एक लाइन है ही, तो हमने ड्रॉ की है, लेकिन एक कॉमन सेंस होता है, जो इलियट वेव थ्योरी अपन देखते हैं, मैंने तो पढ़ा है स्टार्टिंग में, उसमें तीन बताते हैं, तीन मूव रहते हैं, तीन इम्पल्स मूव। देखो अगर उसके हिसाब से देखा जाए, ठीक है, तो ये तो इसने ब्रेकआउट दिया, हम कोई कोई ये भी मूव पकड़ता है, लेकिन हम यहाँ से देखते हैं। मैं हमेशा दो का सोचता हूँ, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड पे मैं विश्वास नहीं करता हूँ। ये फर्स्ट और ये सेकंड इतनी बड़ी हुई है ना, और ये थर्ड और ये फोर्थ, ये रिवर्सल का साइन है ना, ये रिवर्सल का साइन है। अभी यहाँ पे ये देखो, ये अपने लाइन मारी, या इसके यहाँ पे भी सपोर्ट किया इसने बराबर, और सपोर्ट करने के बाद ब्रेकआउट नीचे आने के बाद ऊपर वापस रिटेस्ट किया और वो भी सपोर्ट किया है, मतलब क्रूशियल लेवल है। और देखो ये भी आने के बाद अगर कोई बोलेगा कि यार ये यहाँ से तो नीचे चला गया, यहाँ पे भी नहीं आया, तो ये होने के बाद प्राइस ने बताया, अपना अपना वजूद बताया यहाँ पे कि भाई मैं हूँ, और ये मैं लेवल को सपोर्ट कर रही हूँ, बराबर सपोर्ट किया, ऊपर गई, ये पूरा का पूरा ट्रैप लिया यहाँ पे, है ना। लोगों ने सोचा रहेगा कि ये गैप है, गैप फिल करेगा और ऊपर जाएगा, लेकिन ये पूरे ट्रैप हो गए, और ये फिर प्राइस नीचे आई, है ना। तो ऐसी है गाइस, ये देखो ये भी इनसाइडर बनी थी और यहाँ पे ऊपर ट्रैप लिया, इसके हाई को भी क्रॉस किया है और इनसाइडर का भी, तो ट्रैप बनी, नीचे आ गया। हम इसको फिर यहाँ पे भी देख सकते हैं। अभी देखो जो सबसे पहले नीचे चली आती है प्राइस, है ना, ये जो प्राइस नीचे आई है, इसका जो पीसीटी है उसका ये बनेगा अंदर के टाइम फ्रेम में, छोटा है क्या, अभी देख लेते हैं। अगर 5 मिनट में देखेंगे और छोटे में, तो ये बराबर टीसीटी बनेगा, है ना, ये दो, और ये ऊपर ट्रैप लिया, तो ये जैसे नीचे आया, नीचे आने के बाद देखो यहाँ पे भी बराबर कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहता है, तो ये छोटा लोअर लो, लोअर हाई, ये सब बनते रहता है ना गाइज। यही है ब्रेकआउट को ट्रेड करना। और कोई भी ब्रेकआउट, स्टार्टिंग के पहला पैटर्न, पहला मूव और दूसरा मूव, इनके अलावा ज़्यादा सोचना मत, है ना। पहला मूव या दूसरा मूव, एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुमको ऐसा, अगर कोई भी ऐसा होता है कि यार 3 मूव आते हैं, 5 मूव आते हैं, तो उसको छोड़ दो, बोलो जय राम जी की, नहीं चाहिए। क्योंकि क्या है ना, अगर हर एक मूव के पास अगर अपन वही एक्सपेक्टेशन लेके जाएंगे कि हाँ चौथा पांचवा भी आएगा, तो टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि चौथा पांचवा मोस्ट ऑफ ऑल, है ना, 90% रिवर्सल आते हैं, है ना, ये रिवर्सल वाला ही है, और ये ट्रेड नहीं करना चाहिए इसको भी, है ना। यही है 1 2 3, मैं तो 2 कैच कर रहा हूँ।